डिम्पल जी, सबके सामने मेरी बेटी नायरा को झूठा मत कहिए। पूरा शादी का मंडप एक पल के लिए शांत हो गया। सैकड़ों मेहमानों की निगाहें अब सिर्फ डिम्पल और नायरा के परिवार पर टिकी थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ही मिनट पहले तक जहां शहनाइयां गूंज रही थीं, वहां अचानक आरोपों और सच्चाइयों का तूफान कैसे आ गया। नायरा के पिता एक कदम आगे बढ़े और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोले, अगर हमारी बेटी झूठ बोल रही है तो आप सबके सामने सच बता दीजिए। आखिर ये सारा खर्च किसने किया? ये आलीशान वेन्यू, लाखों की सजावट, महंगी कैटरिंग और करोड़ों रुपये के गहनों का इंतजाम किसने किया? देव टंडन बिना झिझके बोले, हमने किया है। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग देव की बात सुनकर सिर हिलाने लगे, जबकि कुछ लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। नायरा की मां ने तुरंत कहा, अगर आपने अपनी खुशी से खर्च किया है तो अब उसी खर्च को दहेज का नाम देकर हमारी बेटी पर एहसान क्यों जता रहे हैं? डिम्पल ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, आप लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी आरंभ आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। नहीं डिम्पल जी, आज बदनामी किसी की नहीं होगी, बल्कि सच सामने आएगा। पूरा मंडप सन्न रह गया। आरंभ बोली, आज तक आपने हर गलती का दोष मुझ पर लगाया। अब नायरा के माता पिता को भी झूठा साबित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देव गुस्से में चिल्लाए, बस बहुत हुआ। आरंभ ने उनकी ओर देखकर कहा, नहीं, आज बस नहीं होगा, आज हर सवाल का जवाब मिलेगा। तभी शादी के मंडप में लगे विशाल एलईडी स्क्रीन अचानक अपने आप चालू हो गए। सभी लोग चौंक कर स्क्रीन की ओर देखने लगे। स्क्रीन पर एक वीडियो चलना शुरू हुआ। वीडियो में डिम्पल और देव एक कमरे में बैठे बात कर रहे थे। डिम्पल कह रही थी, दहेज की रकम बैंक से मत भेजना, नकद ही लेना ताकि कोई सबूत न रहे। पूरा मंडप स्तब्ध रह गया। देव ने तुरंत चिल्लाकर कहा, ये वीडियो फर्जी है। लेकिन तभी दूसरा वीडियो चल पड़ा। इस बार वीडियो में परिवार का एक पुराना नौकर दिखाई दे रहा था। वह कैमरे के सामने कह रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि शादी से 2 दिन पहले दहेज की पूरी रकम इस घर में लाई गई थी। मेहमानों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। राज यह सब देखकर पूरी तरह टूट चुका था। उसने डिम्पल की ओर देखा और पूछा, मां, क्या यह सच है? डिम्पल की आंखें झुक गईं, लेकिन तभी उसने अचानक जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी सुनकर पूरा हॉल डर गया। डिम्पल बोली, तुम लोग सोचते हो कि यही पूरा सच है? सब लोग हैरान रह गए। डिम्पल ने अपने पर्स से एक पुरानी चाबी निकाली और बोली, अगर सच जानना है तो मेरे साथ चलो। वह सबको हवेली के पुराने हिस्से में बने एक बंद कमरे तक ले गई। कमरा वर्षों से बंद था। जैसे ही दरवाजा खुला, सबकी सांसें थम गईं। अंदर दीवारों पर सैकड़ों पुरानी तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर में अलग अलग शादियां थीं, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हर तस्वीर में दूल्हे का परिवार टंडन परिवार ही था। आरंभ ने कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्या है? डिम्पल बोली, पिछले 20 सालों में इस परिवार ने न जाने कितनी शादियां सिर्फ पैसों के लिए करवाईं। हर बार नई बहू आई और हर बार किसी न किसी बहाने उसे घर छोड़ना पड़ा। नायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। राज अविश्वास में खड़ा रह गया। लेकिन तभी कमरे की एक दीवार अपने आप खुल गई। उसके पीछे एक गुप्त तिजोरी थी। तिजोरी खुलते ही अंदर से करोड़ों रुपए के दस्तावेज, नकदी और कई पेन ड्राइव मिली। इंस्पेक्टर ने एक पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। वीडियो शुरू हुआ। वीडियो में कोई व्यक्ति अपना चेहरा छिपाकर कह रहा था, अगर यह वीडियो चल रहा है तो समझ लेना कि टंडन परिवार का अंत शुरू हो चुका है। सभी लोग चौंक गए। तभी वीडियो में एक नाम सामने आया, मास्टरमाइंड देव टंडन नहीं। पूरा मंडप सांस रोककर स्क्रीन देखने लगा। अगले ही पल स्क्रीन पर दूसरा नाम चमका, असली मास्टरमाइंड राज। यह देखकर पूरा हॉल हिल गया। नायरा के हाथ से वरमाला गिर गई। आरंभ स्तब्ध रह गई। देव और डिम्पल भी हैरान थे। राज चिल्लाया, नहीं, ये झूठ है। लेकिन तभी वीडियो में एक और रिकॉर्डिंग चलने लगी। उसमें वर्षों पुरानी आवाज सुनाई दी, राज को बचपन से कुछ भी याद नहीं रहेगा। दवाइयां समय पर देते रहना, जब वह बड़ा होगा तो हमारी हर बात मानेगा। राज का सिर तेज दर्द से फटने लगा। उसे बचपन की धुंधली यादें आने लगीं। अचानक उसे याद आया कि वह इस परिवार का बेटा नहीं था। उसे बचपन में एक अनाथालय से लाकर इस परिवार का वारिस बनाया गया था। पूरा मंडप हैरानी से भर गया, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। तभी बाहर से पुलिस की कई गाड़ियां आकर रुकीं। स्पेशल क्राइम ब्रांच के अधिकारी अंदर आए। उनके साथ एक बुजुर्ग महिला भी थी। महिला को देखते ही मंजू की आंखों से आंसू निकल पड़े। महिला बोली, मैं राज की असली मां हूं। पूरा हॉल सन्न रह गया। देव घबराकर पीछे हटने लगे। महिला ने कहा, 20 साल पहले मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया गया था
ताकि टंडन परिवार अपनी करोड़ों की संपत्ति बचा सके। राज फूट फूट कर रोने लगा। नायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक पूरे वेन्यू की लाइट चली गई। अंधेरे में किसी के भागने की आवाज आई। जब लाइट वापस आई तो देव टंडन गायब थे। सिर्फ उनकी कुर्सी पर एक लिफाफा रखा था। इंस्पेक्टर ने लिफाफा खोला। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, तुम लोगों ने खेल जीत लिया, लेकिन असली खिलाड़ी अभी जिंदा है। इतना पढ़ते ही पूरे हॉल में फिर अफरा तफरी मच गई। तभी एलईडी स्क्रीन एक बार फिर अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर एक काले नकाब वाला व्यक्ति दिखाई दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग देव टंडन को पकड़ भी लोगे तो क्या? मैं इस खेल का असली मालिक हूँ। दहेज तो सिर्फ शुरुआत थी। असली मकसद टंडन परिवार की पूरी विरासत पर कब्जा करना था। इतना कहकर स्क्रीन बंद हो गई। इंस्पेक्टर ने तुरंत पूरे वेन्यू को सील कर दिया। आरंभ ने नायरा की ओर देखा और कहा, आज एक शादी टूटने से बच गई, लेकिन अब एक नई लड़ाई शुरू होगी। राज ने पहली बार सबके सामने सिर झुकाकर कहा, अगर मेरे परिवार ने कोई अपराध किया है तो मैं कानून का साथ दूंगा। नायरा ने जवाब दिया, रिश्ता झूठ पर नहीं, सच पर टिकता है। अगर सच का साथ दोगे तो शायद एक दिन विश्वास भी वापस मिल जाएगा। कैमरा धीरे धीरे मंडप से ऊपर उठता है। पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही है। मेहमान स्तब्ध खड़े हैं और दूर कहीं शहनाई की अधूरी धुन अब एक नए रहस्य का संकेत दे रही है। यहीं यह काल्पनिक फैन स्टोरी समाप्त होती है, लेकिन इसके अंत में छोड़ा गया रहस्य इस बात का संकेत देता है कि असली साजिश अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।